मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने दुनिया के कई देशों को मुसीबत में डाल दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य इस युद्ध का एपिसेंटर सा बन गया है, जिसकी गर्दन ईरान के हाथों में है। ईरान खुद पर किए गए इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले और अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का ऐसा बदला ले रहा है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप सा मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध की चपेट में है, जहां से खाड़ी के देश भारी मात्रा में कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी गैस का निर्यात करते हैं। जंग के कारण इस मार्ग से दुनिया को होने वाले 20 से 26% तेल और गैस की आपूर्ति लगभग बंद सी हो गई है। ईरान के हमले तेल और गैस के प्रमुख उत्पादकों सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई समेत मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों पर भी हुए हैं, जिसके चलते उन्हें तेल और गैस का उत्पादन और निर्यात घटाना पड़ा है। इससे भारत समेत एशिया के कई तेल गैस आयातक देश प्रभावित हुए हैं। भारत, जो कि अपने कच्चे तेल की कुल जरूरतों का 45 से 50% और एलएनजी या प्राकृतिक गैस का 47 से 50% खाड़ी के देशों से खरीदता है, उस पर इसका असर दिखने लगा है। इन 3 हफ्तों की जंग से ही भारत में एलपीजी गैस की भारी किल्लत महसूस होने लगी है। सरकार हालांकि दावे यही कर रही है कि देश में एलपीजी गैस की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में इसकी घबराहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। बहुत से लोग एलपीजी सिलेंडरों की पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिसके चलते अचानक एलपीजी की मांग में काफी तेजी आई है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार कई प्लानिंग्स पर काम कर रही है। इसके अलावा ओएमसीज या सरकारी तेल कंपनियां भी एक खास रणनीति पर विचार कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तेजी से एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया जा सके। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनियां 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर में अब सिर्फ 10 किलो गैस देने पर विचार कर रही हैं, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन अधिक से अधिक सिलेंडर पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सिलेंडरों पर उतने ही वजन के स्टिकर लगाए जाएंगे और इन सिलेंडरों की कीमत भी गैस के अनुपात के मुताबिक कम ही रखी जाएगी। आपको बता दें कि भारत अपनी कुल जरूरत का 60% एलपीजी बाहर से आयात करता है। इसमें भी 90% खाड़ी देशों से, जबकि बाकी 10% अन्य देशों से आयात किया जाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के कारण भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बन गया है। हालांकि खाड़ी देशों के साथ साथ ईरान से अच्छे संबंधों के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे भारतीय कार्गो शिप्स को धीरे धीरे निकलने दिया जा रहा है। कई देश वहां से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत पहुंचे भी हैं। इसके अलावा रूस और अमेरिका से भी भारत को गैस की बड़ी सप्लाई हुई है, जिससे भारत को फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। लिहाजा ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में, जबकि एशिया के कई देशों की हालत पतली हो रखी है, भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक आपूर्ति ले पा रहा है। अगले कुछ और दिनों में भी फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय मालवाहक जहाजों के जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत की दैनिक एलपीजी खपत 93,500 टन है, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत बड़ी खपत है।